बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबादस्ता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी बताने लगी हूँ और जिसे देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये केक की रेसिपी है और ये केक बहुत ही डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार बनने वाला है। एक दफ़ा आप ये केक की रेसिपी ट्राई करें, घर में बनाकर सबको खिलाएं। सब आपको बार बार कहेंगे कि हमें यही रेसिपी, यही केक बनाकर खिलाया जाए। आप सारे केक भूल जाएंगे अगर आप ये वाला केक ट्राई करेंगे। तो चलें आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। 16 स्लाइसेस मैंने लिए हैं ब्रेड के। ये देखिए इस तरह से ये 16 पीसेस हैं और मैं इसके किनारे जो है वो कट कर लूँगी। और जो किनारे होंगे उनको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आपने उनको ड्राई करके अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ग्राइंडर में मिक्स करके एक अदद लेंगे हम बाउल। और अब हम क्या बनाने लगे हैं जी, केक। तो आपने मीठे बहुत से देखे होंगे, ये हम थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा मीठा सा केक बनाएंगे। तो ये सब्ज़ी और चिकन का से केक बनेगा। इसमें मैंने खीरे और शिमला मिर्च, हरा धनिया और एक अदद छोटी सी हरी मिर्च मैंने शामिल की है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें मायोनीज शामिल की है। और फिर हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब आपको देखने से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये रेसिपी बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक है और सब रेसिपी से हट के रेसिपी है। तो इस तरह मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम इसमें मैंने नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। और हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अब हम अपना सेकंड सैलड रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है गाजर कद्दूकस किया हुआ, शिमला मिर्च और बंद गोभी है। ये जो पर्पल कलर है ना, ये बंद गोभी है, ये मिल जाती है इजीली बाज़ार से। और इनको हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल की है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक शामिल किया है, क्योंकि ऑलरेडी मायोनीज़ में नमक शामिल होता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा कम ही रखना है ताकि नमक तेज़ ना हो जाए। हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिए। तो देखिए सेकंड सैलेड भी हमने रेडी कर लिया, इसको हमने साइड पे रख दिया। अब हम अपना थर्ड सैलेड रेडी करेंगे। इसको हम वाइट सैलेड का नाम देंगे जी। ये है आलू, एक अदद आलू मैंने इसको बॉईल कर लिया था और 150 ग्राम चिकन, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया था। बाउल में मैं इसको सर्व कर रही हूँ, सॉरी बाउल में मैं इसको डाल रही हूँ, अभी सर्व नहीं किया, अभी हमने इसको डाल लेना है। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मायोनीज़ शामिल की है, क्योंकि ये मायोनीज़ चिकन वेज केक है इसलिए हम इसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और ये मैंने सफ़ेद मिर्च 2 पिंच मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल की है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़ा आने वाला है ये रेसिपी तैयार करके। थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की जो रेसिपी है सब रेसिपी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए थर्ड हमारी सैलड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको भी मैं साइड पे कर लेती हूँ। अब फोर्थ एंड लास्ट सैलड रेडी करूँगी, इसको हम येलो सैलड का नाम देंगे। पोटैटोस, 1 पोटैटो और पाइनएप्पल 2 टेबलस्पून और 1 एग, सॉरी 2 एग्स मैंने इसमें बॉयल किए हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें डाल लेना है। तो ये है मायोनीज़, हम इसमें शामिल कर लेंगे। और ये मैंने टेट्रा पैक क्रीम और मायोनीज़ दोनों मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शामिल की हैं। अक्सर मैं आपको कहती हूँ कि आप घर की बनी हुई जो मलाई होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में सिर्फ टेट्रा पैक क्रीम ही बेहतर लगेगी। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च
और 2 या 3 पिंच आप इसमें नमक, और जो मैंने अभी जूस इसमें शामिल किया है वो पाइनएप्पल का जूस है, यानी कि जो पाइनएप्पल का टिन होता है उसमें उसका जूस भी शामिल होता है, या उसे जूस कह लें या पानी कह लें, वो भी इसमें शामिल होता है। जस्ट 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है उसका तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो उसकी जगह पे आप 2 टेबल स्पून मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें, हमारी लास्ट और फोर्थ जो सैलड है वो भी रेडी हो चुकी है। अब हम ये देखिए सारी जो है सैलड्स मैंने आपको शो करा दी हैं। अब एक बाउल में हम अपनी सॉस रेडी करेंगे, जिससे हम अपना मज़ेदार सा डिफरेंट सा यूनिक सा केक रेडी करेंगे, उससे असेंबल करेंगे केक इससे। तो ये मैंने हाफ कप मैंने क्रीम लिया था पहले, और हाफ कप मैंने मायोनीज़ लिया है। अच्छी तरह से आपने सारी इसमें बाउल में शामिल कर लेनी है, और 1/2 टीस्पून आपने इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल करनी है। 2 या 3 पिंच आप इसमें नमक शामिल करें, और वही जो पाइनएप्पल का पानी या जूस होता है 2 टेबल स्पून आप इसमें शामिल करने। नहीं पसंद ऑप्शनल है, नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें, आप इसमें दूध शामिल कर लें। अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है। पहले आप टेस्ट को चेक कर लें कि आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चेक कर लें तो फिर आप इसमें शामिल करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। तो चलें, सबसे पहले मैंने 4 स्लाइसिस ब्रेड के इस तरह मैंने स्प्रेड कर दिए हैं, और जो ग्रीन सैलड मैंने रेडी करके रखा था, 4 सैलड तैयार किए थे, इसको हम ग्रीन सैलड का नाम देंगे। ग्रीन सैलड अच्छी तरह से चारों ब्रेड के ऊपर हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, और स्प्रेड करने के बाद हम एक लेयर फिर से ब्रेड की लगा देंगे, और हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखें, चारों ब्रेड के स्लाइसिस अच्छी तरह से मैंने लगा दिए हैं। तो इसके ऊपर अब हम अपनी सेकंड लेयर स्प्रेड करेंगे, जिसे हम कलरफुल सैलेड का नाम देंगे। ये देखिए, इसमें अच्छी तरह से आपने चारों तरफ से आपने इसको स्प्रेड कर देना है, एक प्यारी सी आपने लेयर लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से बहुत डिफरेंट लगेगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। बहुत बहुत मज़े की रेसिपी है। ये देखें, ये कलरफुल सैलड भी मैंने अच्छी तरह से इसमें स्प्रेड कर दी है। अब हम इस पे थर्ड लेयर ब्रेड की लगाएंगे। इनके सबसे नीचे भी ब्रेड की लेयर है, उसके ऊपर ग्रीन सैलड है, फिर उसके ऊपर ब्रेड की लेयर है, फिर उसके ऊपर कलरफुल सैलड है, उसके ऊपर फिर हम ब्रेड की स्लाइसिस की लेयर हम सेट करेंगे, और हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस कर देना है इस तरह से, ताकि जो सैलड और ब्रेड है ये आपस में चिपक जाएं। अब हम उस पर वाइट सैलड इस पर स्प्रेड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, वाइट सैलड जिसमें हमने चिकन और पोटैटोस शामिल किए थे, और साथ में मायोनीज भी इसमें शामिल की थी। इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, चारों तरफ से आपने अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेना है। अब हम इसी के ऊपर ही अपनी येलो सैलड, इसमें मैंने पाइनएप्पल वाली सैलड बनाई थी, वो वाली आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देनी है, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर देनी है, कोई भी स्पेस खाली नहीं रहनी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए या अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी रेसिपी आगाह ज़रूर किया करें। इससे हमें तसल्ली होती है, हमें यकीन इत्मीनान होता है कि हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है। आपकी तरफ से एक इनाम होता है, प्यार होता है, तोहफ़ा होता है। तो ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से ये पाइनएप्पल नज़र आ रहे हैं। तो अब हम लास्ट लेयर फिर हम लगाएंगे ब्रेड की। तो इसके बाद हम इसके ऊपर जो अपनी सॉस रेडी करके रखी थी वो असेंबल करेंगे अच्छी तरह से। हमारा केक बहुत खूबसूरत लगने वाला है, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है।
तो देखिए मायनीज़ और क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम की जो सॉस मैंने रेडी करके रखी थी वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। स्प्रेड करने के बाद आपने इसे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, ताकि जो हम इसके ऊपर सॉस लगा रहे हैं, मैरिनेट अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। जो थोड़ी बहुत मेल्ट होती है वो मेल्ट ना हो। फ्रिज में आप रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से आपने पिछले सारे किनारों पर चारों साइड से आपने इसको सेट करना है। अच्छी तरह से आपने इस क्रीम को, इस सॉस को लगा देना है। मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था, तो ये देखें ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब बारी आती है इसके ऊपर चीज़ों को गार्निश करने की, इसको डेकोरेशन करने की, इसको अच्छी प्रेजेंटेशन देने की। मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ मैं बनाऊं अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकूं। फिर भी अगर मैं अच्छी प्रेजेंटेशन दे भी दूं तो मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ी सी कोई ना कोई कमी तो रह गई है। तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने जो ये डेकोरेशन की है, जो भी चीज़ें इसके ऊपर गार्निश की हैं, तो कैसी आपको लगी हैं। ये कद्दूकश किए हुए कैरेट्स हैं। इनको मैं साइड से इस तरह हाथों की मदद से, हल्के हाथों की मदद के साथ लगा रही हूँ, क्योंकि ये क्रीम है। अगर हम इसको चारों साइड से हल्के हाथों से लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने कद्दूकश किए हुए कैरेट्स को इस तरह से सेट कर लिया है। लग तो ऐसी रहा है जैसे हम नॉर्मल स्पंज केक बनाते हैं। तो ये देखिए, ये सैलड जो है, येलो सैलड, मैं इसके चारों साइड्स पे येलो सैलड स्प्रेड कर दूंगी। ये मैंने डेकोरेशन थोड़ा सा मैंने इसके अंदर भी मैंने लगाया है, येलो सैलड वाइट सैलड के साथ मर्ज करके। तो इसके ऊपर मैंने डेकोरेशन करने के लिए येलो सैलड रखा था। इससे बहुत अच्छी लुक आएगी, बहुत डिफरेंट लगेगा देखने में भी, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी आएगी। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी आपको। इसके ऊपर जो भी मैं गार्निश कर रही हूँ, जो भी कुछ मैं डेकोरेशन कर रही हूँ, लाजमी मुझे बताइएगा। तो ये थोड़े थोड़े से मैंने, बहुत ही छोटे से शिमला मिर्च मैंने कट कर लिए थे। इनको मैं साइड्स पे इस तरह से लगा रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन तो अच्छी होनी चाहिए, इससे घर के सब लोग बहुत खुश होते हैं। और पर्पल कलर की बंद गोभी बाज़ार से इजीली मिल जाती है। उसकी जो होते हैं, मैंने ये लीव्स की शेप में मैंने इनको कट कर लिया था। इनकी मैंने पत्तियां बना ली थी छोटी छोटी सी, इस तरह से। ये देखें, फ्लावर टाइप बन गया है ये। इसको आप नाइफ़ की मदद से, नाइफ़ ले लें, या हम किचन में जो रेगुलर सीज़र यूज़ करते हैं आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब देख रही हूँ कि इसके साथ कौन सी शिमला मिर्च जो है वो सेट हो रही है, इसलिए मैं बार बार इसको चेंज कर रही हूँ कि नहीं ये नहीं वो नहीं, ये वाली सेट करनी है। तो फाइनली मुझे ये वाली मिली है इसको सेट करने के लिए, फ्लावर को। तो चलें, हमारी जो आज की रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आपके सामने है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में मैं इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हम आप सब की, मेरी भी और आप सब की परेशानियाँ ख़त्म करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।